जितेन मुदलियार ने जो एफआईआर दर्ज कराया था बस्तर में, उसकी केस डायरी मांगने के लिए याचिका दाखिल की थी, उसे हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए राज्य सरकार की जांच एजेंसी को स्वतंत्र करार दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे सन, साथ में बीजेपी से हैं हमारे के एस चौहान जी, और कांग्रेस से अजय गंगवानी जी। आप तीनों का साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले गंगवानी जी, आपसे है सवाल। इस पार्टी स्वागत कर रही है इस फैसले का? देखिए, कहीं न कहीं यदु जी, आज बहुत अच्छा फैसला उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने दिया है। जस्टिस सामंत और अरविंद सिंह चंदेल जी का जो फैसला है, पूरे फैसले का पूरी कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता दिल से हार्दिक स्वागत करती है। कहीं न कहीं देखिए, मई 2020 में जितेन मुदलियार, जिन्होंने इस 32 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं की हत्या की गई थी, इन्होंने अपने पिता को खोया था। लगातार वो चाह रहे थे कि एक झीरम घाटी का जो हत्याकांड एक पूरे देश के एक नक्सली सबसे बड़ी घटना माना जा सकता है, जो एक कलंक था, उसमें जो पीछे जो राजनीतिक साजिश थी, जो षड्यंत्र था, वो छत्तीसगढ़ की जनता और जितने शहीद हुए थे हमारे कांग्रेस के नेता, उनके परिवार वाले चाहते थे कि सही स्थिति का पता चले, आखिर उस राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ था। तो कहीं ना कहीं ये आज न्याय की जीत हुई है और राजनीतिक साजिश का अब जो पर्दाफाश, हमारी जो एसआईटी गठित की गई थी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 2018 में, अब वो पूरी तरह स्वतंत्र होकर इस पूरे हत्याकांड की जांच कर पाएगी। और देखिए, कहीं ना कहीं पहले भी जितेन मुदलियार जी ने इसके लिए प्रयास किया था, जिसके खिलाफ एनआईए ने जगदलपुर जो जिला कोर्ट है, यदु जी बताना चाहूंगा, वहां पे याचिका दायर की गई थी कि जो मुदलियार जी के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर को हमको ट्रांसफर कर दिया जाए। वहां की जिला हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी एफआईआर को ट्रांसफर करने का जो अधिकार है वो जिला हाईकोर्ट के पास नहीं है। और उसके बाद जो है एनआईए ने जाके हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी क्रिमिनल फाइल के द्वारा कि इस जो एफआईआर है इसको हमको ट्रांसफर किया जाए। लेकिन शुरुआत में जो हाईकोर्ट ने था इस बारे में स्टे लगा दिया था कि राज्य एजेंसी इस बारे में जांच नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक ये केंद्रीय एजेंसी के अधीन है। लेकिन अब जो डबल बेंच का फैसला आया है वो पूरी तरह स्वागत योग्य है। उनमें स्पष्ट रूप से एनआईए की जो अपील थी उसको खारिज किया गया है और अब हमारी जो एसआईटी है खुलकर जांच कर सकती है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये पूरी तरह स्पष्ट है, जब तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार थी, लगातार उन्होंने जो राजनीतिक षड्यंत्र थी, साजिश थी, उसको रोकने का प्रयास किया। और उसके बाद 2014 में जब केंद्र से हमारी सरकार यूपीए हटी और माननीय मोदी जी की सरकार बनी, तो लगातार उनके द्वारा जांच को बाधित करने का प्रयास किया गया। देखिए, पूरी तरह स्पष्ट है यदु जी, पहले एनआईए ये कहती थी कि हमारे द्वारा जांच पूरी कर दी गई है, जिनके खिलाफ जांच हमको लगानी थी कर चुके हैं लोग। इनके द्वारा 39 नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई का अंदेशा जताया गया। लेकिन जो इनके प्रमुख कमांडर थे, दोनों प्रमुख कमांडर को बताना चाहूंगा आपको, जो दो प्रमुख कमांडर थे, एक गणपति और एक रमन्ना, जिसके ऊपर आरोप था कि ये पूरी साजिश उनके नियंत्रण में की गई। और कहीं ना कहीं जो बाद में चार्जशीट पेश की यदु जी, इन दोनों नामों को हटाया गया। यहाँ चौहान जी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे सिर्फ 3 प्रश्नों का जवाब दें। जब तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने क्यों उसकी जांच को बाधित करने का प्रयास किया, आज केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी क्यों इस जांच और राजनीतिक षड्यंत्र को खुलावना नहीं होने देना चाहते। और तीसरा, गणपति और रमन्ना जो प्रमुख आरोपी थे, उनके नाम को चार्जशीट से क्यों हटाया गया। ये 3 प्रश्नों का जवाब दें, फिर आगे मैं इनसे कंक्लूड करूंगा। ठीक है, चौहान जी जवाब लूंगा, उसके पहले आप लोग संतुष्ट हैं हाईकोर्ट के इस फैसले से? देखिए यदु जी, सबसे मेन बात यह है कि कोई भी जांच जो होती है वो अगर निचले स्तर में होती है, जैसे पुलिस के आने से पहले साक्ष्य को तोड़ मरोड़ किया जा सकता है, पुलिस के आने के बाद उतना ज्यादा प्रॉब्लम आती है साक्ष्य को तोड़ मरोड़ने में। और जब एफआईआर लिखी जाती है उसके पहले भी साक्ष्य से छेड़छाड़ी की जा सकती है, और उसके बाद और प्रॉब्लम आ जाती है साक्ष्य के छेड़खानी करने से, जब तक के कोर्ट में केस डायरी नहीं दी जाती है। और जब कोर्ट में चले जाता है मामला तो केस के साथ और छेड़खानी कम की जा सकती है। जो निचला स्तर है उसमें छेड़खानी ज्यादा होती है और ऊपर के स्तर में छेड़खानी कम होती है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब जो एनआईए जो टीम थी, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी थी, वो कांग्रेस सरकार की देन थी, कांग्रेस सरकार ने उसको गठित किया था मुंबई जो अटैक था उसके बाद। और उस समय की तत्कालिक केंद्रीय सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उन्होंने ही निर्णय लिया था कि एनआईए से ही ये जांच की जाएगी। अब एनआईए से जब जांच की जाएगी और ये कांग्रेस की तरफ से ही है, तो ये आप उसको हटाना क्यों चाहते थे? क्योंकि निष्पक्ष जांच ना हो जाए, आप इधर ही रहना। आपकी जब सरकार आई तब आपने एसआईटी का गठन किया।
SIT का बोला कि जांच इनसे कराएंगे। चौहान जी, मैं आपको माफी चाह रहा हूँ डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे ही केस हुआ 2 दिन के अंदर आपकी प्रशांत मिश्रा की कमेटी बनाई गई थी, शायद आप उस बात को भूल रहे हैं चौहान जी। मेरे ब्रदर, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी जी, बोलिए। NIA की जो टीम है वो बड़ी है, वो ऊपर के लेवल की है कि SIT की है। साक्ष्य में जो तोड़ मड़ोड़ किया जा सकता है वो छोटे स्तर पे किया जा सकता है, बड़े स्तर पे नहीं किया जा सकता। हम भारतीय जनता पार्टी इस चीज का स्वागत करती है कि उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो NIA की जो टीम थी उससे जांच करवाई। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इससे उधर इधर से नहीं लेना। मेरे प्रश्नों का जवाब ले लीजिएगा यदु जी, मैंने जो 3 प्रश्न पूछे उसका जवाब ले लीजिएगा, मेरा निवेदन है। बिल्कुल दे रहा हूं। उसका एक ही लाइन में आपका आंसर दूंगा, ये तीनों प्रश्न का एक लाइन में, तीनों प्रश्न का एक लाइन में आंसर दूंगा आपके। मेन बात यह है कि जब NIA जब निष्पक्ष जांच कर सकती है तो आप SIT के बारे में क्यों बोल रहे हैं? और जो मुख्यमंत्री जी 2018 के पहले बोल रहे थे कि मेरे जेब में इसके साक्ष्य है, तो नहीं, ये देखिए मेरा निवेदन है चौहान जी, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन मेरे बातों को घुमा का जवाब मेरे को सिर्फ एक प्रश्न बता दीजिए, गणपति और रमन्ना का नाम चार्जशीट से क्यों उठाया गया? मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैं सब बता रहा हूं, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को अपना बात कंप्लीट करने दीजिए, ताकि दर्शकों को दूसरा पक्ष भी एक समझ में आए। नहीं, जो मेन पक्ष है दर्शकों का काम है। आप बातों को गोल गोल घुमाने के बजाय जो सच बात है, मैं भी चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता तक सच पहुंचे। आप लोग के समझ हो। अरे मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मैं आपकी बात ही बता रहा हूँ। जो घटनाक्रम है, जो हो सकता है, और जो लॉजिक बातें हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं और दूसरी बातें नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, प्रकाश सर से भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है प्रकाश सर, आज हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, सियासत भी इसमें शुरू हो गई है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये तो एकदम स्पष्ट है, न्यायालय के फैसले को कोई चैलेंज थोड़ी कर सकता है, और चैलेंज करने के लिए इस ऊपर की अदालत है। अगर किसी के पेट में दर्द है तो ऊपर जाके चैलेंज करे, उसके लिए संविधान में प्रावधान बनाए गए हैं और उसी के लिए न्यायालय बनाए गए हैं। अब यदु जी, मैं 2 बात स्पष्ट रूप से दर्शकों को बताना चाहता हूं साधना न्यूज के माध्यम से, कि जांच की जो कमेटियां होती हैं, नीचे लेवल की हो या ऊपर लेवल की हो, उसके ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह सरकार में बैठे लोग अगर उठाते हैं, लगाते हैं, तो ये हास्यास्पद है। और जनता को ये सुन के बहुत दुख होगा कि दोनों ही प्रवक्ता जो बैठे हैं, एक की केंद्र में सरकार है, एक की राज्य में सरकार है, और अगर ये लोग केंद्र और राज्य की एजेंसीज पे सवालिया निशान यही लोग लगाएंगे तो जनता बहुत अपने आप को ठगा सा महसूस करेगी। दूसरी बात, जांच होने से निष्कर्ष निकलता है, और इस समय 2013 से लेके आज 2022 आ गया, वो जो नेता उस झीरम कांड में मारे गए थे और जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है सरकार द्वारा, उन नेताओं को, जबकि वो सब कांग्रेसी नेता थे और कांग्रेस की सरकार का ये 4था साल है, और अगर 4 साल में भी, और उस समय केंद्र में भी UPA की सरकार थी, और इसके बाद जो एक साफ सुथरी सरकार आई है देश में नरेंद्र मोदी जी की, अब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी अगर उसका इंसाफ नहीं हुआ, उस जांच का निष्कर्ष नहीं निकला, तो उन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? पहला। दूसरा पॉइंट, ये दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, सिर्फ नेता ही नहीं मारे गए थे, उनके PSOs, उनके ड्राइवर्स, उनके वहां जो सहकर्मी हैं, और जो छोटे कद के बहुत से लोग मारे गए थे, उसमें पुलिसकर्मी मारे गए थे। उनका क्या? नेताओं का तो जिक्र हो जाता है, लेकिन उन निर्दोष लोगों का क्या? और सबसे बड़ी बात है, जिस शासन काल में वो निर्मम घटना को अंजाम दिया गया था, वो आज की सिनेरियो का रिवर्स था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी UPA की, और राज्य में BJP की सरकार थी। तो ये आपसी नुराकशी से मतलब नहीं है। बात यह है कि आज तक सजा मतलब खुलासा नहीं हुआ
कि मुजरिम कौन थे, उसके पीछे किसका हाथ था। और ये डिबेट हम ये कर रहे हैं कि ये फैसला को हम कैसे देखते हैं। अरे न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। न्यायालय बनेगी इसके लिए, और अगर हम न्यायालय के फैसले पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो ये नागरिक होने का कर्तव्य तो मैं तो नहीं निभा सकता, मैं इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन मेरी व्यथा एक आम नागरिक के तौर पे ये है कि उन शहीदों को जिन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त है, और उन लोगों को जो कि विलीन हो गए, मीन्स उनका तो कोई चर्चा भी नहीं होता है, उनके बॉडीगार्ड्स और उनके सहायक ड्राइवर जो मैंने जिक्र किया, पुलिसकर्मी, उनका तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। कम से कम कांग्रेस के उन बड़े नेताओं की हम जयंती पुण्यतिथि मना लेते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे देते हैं, लेकिन उनका क्या? तो आप सोचिए उनके परिवारों की आत्माएं कितनी तड़प रही होंगी। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि एक नेता बोलता है कि निचली कमेटी में जांच नहीं होना चाहिए, एक नेता बोलता है कि ऊपर वाली कमेटी में जांच नहीं होना चाहिए। अरे जांच तो कराइए, कमेटी कोई हो, जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करिए, दोषियों को फांसी का सजा दीजिए। कम से कम कुछ तो उन आत्माओं को शांति मिले। वो आत्माएं भटक रही हैं, वो आत्माएं सूक्ष्म लोक में जाके इस समय अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश कर रही हैं। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन ये जनता देख रही है, और जनता इस समय जनता के सामने बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें ऐसे घृणित कृत्य के दोषियों को आज तक सजा नहीं दे पाई, और उसमें अब तक दोनों ही सरकारें निकम्मी साबित हो रही हैं। जनता को यह बहुत दुख है, उन आत्माओं को बहुत दुख है, और उन परिवारों, जो पीड़ित परिवार है, उन्हें बहुत दुख है। श्रीकांत जी। अजय जी, कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जांच को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, सक्सेस नहीं होने दे। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है श्रीकांत जी? जी जी। देखिए, प्रकाश पुन पांडे जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं देखिए उनकी बातों से, कुछ बातों से सहमत हूं, कुछ से असहमति भी जताता हूं। देखिए, मैंने अपने वक्तव्य के सबसे पहला सेंटेंस क्या बोला कि आज जस्टिस सामंत और अरविंद सिंह चंदेल जी का जो फैसला आया है, पूरी कांग्रेस पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है, क्योंकि यह पूरी तरह हमारे पक्ष में है। अब हम पूरी तरह राज्य शासन की जो एसआईटी कमेटी गठित की गई है, वो खुलकर जांच कर पाएगी। और देखिए, कहीं ना कहीं हमने आज इस झीरम कांड में कांग्रेस के 32 लोगों को खोया है, और आज वो दर्द आज भी हमारे पास ताजा है। आज हमारे जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी की बात करूं, हमारे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रहे पूर्व वरिष्ठ विद्याचरण शुक्ल जी की बात करूं, आज जो बस्तर टाइगर थे महेंद्र कर्मा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, पूरे नाम लूंगा तो शायद डिबेट खत्म हो जाएगी। आज भी उनका दुख, हमारे स्मृतियां हमारे चिर में अभी तो स्थिक है। वो घटना अभी भी हमारे साथ अभी की घटना है। और देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मेरा आरोप है कि हम तो चाह रहे हैं कि आज जो साजिश था, एक राजनीतिक षड्यंत्र था, वो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने खुलकर आए। और देखिए, कहीं ना कहीं एनआईए के देखिए दोहरा चरित्र आप देखिए, ये एनआईए कई बार कहती है कि हमारी जांच पूरी तरह पूरी हो चुकी है, हमने सारी फाइलें और जो है कोर्ट में जमा कर दी है। और जब उसके बाद जितेंद्र मुदलियार जी मई 2020 में दरबा थाने में एफआईआर करते हैं, तो उस समय क्या उनका वर्तन है? आप इस पर देखिए उनका कथन कि हमारी जांच अभी बाकी है, किसी अन्य एजेंसी को जांच न दिया जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज हाईकोर्ट के फैसले की बात करूं या जगदलपुर का जो जिला कोर्ट था, दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कोई एफआईआर दर्ज की जा सकती है तो किसी भी कोर्ट को अधिकार नहीं है कि एफआईआर को किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर किया जाए, वो स्वतंत्र जांच एजेंसी के द्वारा उसकी जांच की जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, आज जो उस समय के दौलत रोहड़ा जी काफी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, व्यक्तिगत उससे मेरी चर्चा हुई थी, उनका स्पष्ट बयान उसके मीडिया में था कि मैं उस घटना के समय स्वयं मौजूद था। आज लगातार 1 घंटे तक 250 से ज्यादा नक्सली लगातार गोलीबारी करते रहे। पहली गोली 4:05 पे विद्याचरण शुक्ल जी को लगती है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, आज पूरी उस समय परिवर्तन यात्रा की सूचना तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार को थी, लेकिन पर्टिकुलर उसी दरबा घाटी पे सुरक्षा कर्मियों की कमी आज किस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इंगित करता है। और लगातार चाहे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार हो या आज वर्तमान की केंद्र की मोदी सरकार, लगातार जिस प्रकार इस जांच को बाधित करने का प्रयास कर रही है, ये दिखता है कि कहीं ना कहीं किसी जो जांच को सही जनता, छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहती। और थोड़े देखिए, उस समय जांच के समय चश्मदीद गवाहों का बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनका बयान तक नहीं लिया गया। आज कांग्रेसी नेता 25 दिन के बाद, बताना चाहूंगा श्रीकांत जी, आपको छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को जानना चाहिए कि 25 दिन के बाद भी जब कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, विद्याचरण शुक्ल जी का चश्मा, विद्याचरण शुक्ल जी की चप्पल वहां से बरामद होती है। इससे एनआईए की जांच पूरी स्पष्ट है कि कितनी गंभीरता से उनके द्वारा जांच की जा रही थी। और सबसे बड़ा मेरा आरोप तो क्लियर है कि आज जो प्रमुख नक्सली नेता जो इस घटना में शामिल थे, गणपति और रमन्ना,
मैंने 3 बार चौहान जी से प्रश्न पूछा कि मेरे जवाब दे दे कि चार्जशीट में गणपति और रमन्ना का नाम क्यों हटाया गया। आखिर बातों को गोल गोल घुमाते रहे, आखिर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं लगातार छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार, ये चाहती ही नहीं कि जरवा जो आज सबसे बड़ा नक्सली घटना एक राजनीतिक षड्यंत्र की जांच पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आज माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो स्वागत योग्य है, हमारा रास्ता खुल गया है। माननीय प्रकाश पांडेय से पूरी तरह सहमत हूं। अब दूध का दूध पानी होगा, राजनीतिक षड्यंत्र साजिश का खुलासा होगा, जो सही में दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। और आपके चैनल, लोकप्रिय चैनल पे छत्तीसगढ़ जनता को बताना चाहता हूं, जल्द से जल्द दोषियों के पहुंचेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके पर की जाएगी। ठीक है चौहान जी। जी, हिस्ट्री कहती है यदु जी कि अगर कोई घटना होती है तो उसका जो लाभ होता है उनके करीबियों को होता है, उनका लाभ जो होता है उनके परिवार को होता है मेन। और इसमें कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है और कैसे नहीं रचा जा रहा है उसका भी बहुत ज्यादा ये स्पष्ट होता है। ये जो आज अजय जी अभी जो तहमत लगा रहे हैं, जो वो इशारा कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि कवासी लखमा जी जो आपके अभी मंत्री हैं उनको कुछ छोड़ दिया गया। जो आपके उस समय जो करता धरता थे जोगी जी वो वापिस क्यों चले गए, ये सब प्रश्न चिन्ह है। तो एनआईए क्यों नहीं जांच करें चौहान जी? आप जो आज लोकप्रिय चैनल पे बात कर रहे हैं, आपके एनआईए को आप ये बातें क्यों नहीं कहते? एनआईए क्यों कार्रवाई नहीं करती है? आप मेरे को एक चीज बताइए, एनआईए चुप रही, क्यों कार्रवाई नहीं की? हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, एनआईए किसके आप मेरे को बता दीजिए, गणपति और रमन्ना का नाम क्यों हटा? 25 दिन किसको बचाने के लिए हटा? गणपति रमन्ना किसका नाम लेने वाले थे, जिसको बचाने के लिए आपने 40 दिन नाम हटाया? आप इस पर बता दीजिए चौहान जी। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आएगा। मैं मेरा एक ही निवेदन नहीं चाहते हैं आप सही चीजों को बात। अरे तो आप बात सुनिए, बोलिए। एनआई किसके अंडर में थी? केंद्र सरकार के अंडर में थी। उनकी गठित की हुई टीम थी। 25 दिन के बाद जब वो आपको साक्ष्य मिलता है, जब चश्मा मिलता है, जब आपको चप्पल मिलती है, तो एनआईए किसकी थी टीम? वो केंद्र सरकार की टीम थी। राज्य सरकार की पुलिस सोचती है आपको ये शायद टेक्निकल जानकारी अधूरी है चौहान जी। देखिए एनआईए की टीम जो थी वो किसकी टीम थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, एनआईए की टीम किसकी थी? मेरे को एक चीज बताइए, राज्य में किसके साथ? मेरे को आप ये बताइए कि एनआईए की टीम किसकी थी? घटना 25 मई 2000 जी मेरे को ये बताइए, आप एनआईए की टीम किसकी थी? बता दीजिए कि सबसे मेरे को आप ये बताइए दीजिए राज्य मेरे को आप ये बताइए कि एनआईए टीम किसकी थी और किसने गठित करवाई थी? टीम पहुंची थी वहां पे। नहीं आप नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र सरकार के अंडर में थी कि नहीं थी टीम? बयान नहीं रह गया। क्या पूछ रहा हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? एनआईए की टीम क्या किसकी थी? और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। और दूसरी बात यह है कि आज अगर राज्य सरकार में कांग्रेस सरकार है तो एनआईए को क्यों बदल रही है? या तो आप केंद्र सरकार के हाईकोर्ट मतलब समझ लीजिए चौहान जी, ये निर्णय हाईकोर्ट का है, राज्य सरकार का निर्णय। मैं कब बोल रहा हूँ? हम स्वागत करते हैं। सही मुद्दे पर लौटे, आप बताइए, बात करिए चौहान जी। हाँ, मेन बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चाहती है कि जल्द से जल्द ये मामला निपटे। क्यों लिंगरिंग करवा रही है कांग्रेस? 2014 में प्रशांत मिश्रा की कमेटी बनी थी, 3 दिन के बाद मुझे बता दें। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। 10 सेकंड कीजिए यदु जी, मैं 10 सेकंड कीजिए, मेरे को भी कंप्लीट एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए चौहान जी। प्रशांत मिश्रा की कमेटी बनी थी 2013 से 2018 तक, 5 साल तक क्यों नहीं आई रिपोर्ट? मैं प्रशांत मिश्रा की कमेटी में आपने बनाई थी, करने दीजिए ना आप, मेरे को करने दीजिए। आप समय की कमी है, मैं आप दोनों को करने दीजिए बात। आप 5 साल तक प्रशांत मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? बता दीजिए मुझे। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ऐसा है, आखिरी सवाल। चलिए अब मैं शांति से सुनता हूं, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। लगातार इसमें षड्यंत्र का जिक्र करते रही है। निवेदन आपसे, प्रशांत मिश्रा 2014 से लेकर 2018 तक की सरकार थी यहाँ पे, हमारी सरकार थी। क्यों नहीं आया?
कमेटी की रिपोर्ट। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो बाद में रिपोर्ट आई है, जब आपकी सरकार राज्य में है ना, बता तो दीजिए। अगर कोई छेड़खानी करनी रहती, अगर कोई शख्स को साक्षी से छेड़खानी करनी रहती, तो वो उसी समय हो जाती। आपकी हमारा सरकार तो कोई लेना ना देना है, हम तो ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, बस, और कुछ नहीं चाहते। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। समय की कमी, अजय जी, अजय जी, बताएं मुझे। आपकी एक तो आवाज भी ठीक नहीं आ रही है, क्रैक हो रही है आपकी आवाज। कमी है, ठीक है, समय की कमी है। प्रकाश सर, कांग्रेस लगातार झीरम घाटी मामले में षड्यंत्र का जिक्र करते आ रही है। अब राज्य सरकार की जो एजेंसी है उसको जांच करने की स्वतंत्रता भी मिल गई है हाई कोर्ट से। किस तरह से देखते हैं इसमें जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या आप उसका? ये तो 10 सेकंड दीजिएगा फाइनल कमेंट के लिए, मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, प्रकाश सर। देखिए, इसमें आरोप प्रत्यारोप ये दिख रहा है कि उस समय क्या कंडीशन थी, आज क्या कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इंसाफ कैसे मिले इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। मेरी सिर्फ इतना ही व्यथा है कि उन लोगों की जो शहादत हुई थी, जितने भी लोग उसमें लोगों ने जान गंवाई थी, उनके परिवार आज तक पीड़ित हैं और वो हमेशा पीड़ित रहेंगे। उन्हें कम से कम शांति पहुंचाने के लिए और उन आत्माओं को, दिवंगत आत्माओं को शांति पहुंचाने के लिए कैसे भी करके, कुछ भी करके, इन दोनों ही केंद्र और राज्य सरकारों को मिलके एक पटल पे आके इसकी जांच को एक स्वर में बोलना चाहिए। बस बिल्कुल, ताकि किसी भी रूप से उन्हें जांच का निष्कर्ष निकले और जो दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति दोषी हो तो उसे फांसी पर लटका दे। कोई भी एक व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, ताकि एक समाज में, एक राष्ट्र में एक बड़ा उदाहरण सेट कर दिया जाए कि आइंदा कोई भी व्यक्ति ये सब काम करने से पहले 50 बार सोचे। ठीक है, अजय जी, फाइनल कमेंट। देखिए पांडे जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छी बात कही और मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। हम भी यही चाहते हैं कि आज जो राजनीतिक षड्यंत्र या साजिश की गई थी उसका पर्दाफाश हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए मेरा सीधा आरोप था, चाहे उस समय प्रशांत मिश्रा जी की जो कमेटी बनी 2013 में, 2013 से 2018 तक इनकी सरकार रही, 5 साल तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है। फाइनल कमेंट मेरे बीच में आप मत बोलिएगा प्लीज। देखिए 5 साल तक अगर इनकी मंशा होती उस राजनीतिक साजिश, बिल्कुल पॉइंट में आ रहा हूं मैं चौहान जी, बिल्कुल पॉइंट में आ रहा हूं। 5 साल तक इनकी सरकार रहने के बाद उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, ये पूरी स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी चाहती नहीं थी कि राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश हो। और जिस प्रकार से एनआईए जब से 2014 के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार एनआईए की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया, तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, जो प्रमुख नक्सली कमांडर थे उनको चार्जशीट से हटाया गया, ये सारी बातें स्पष्ट बताती है। 10 सेकंड दीजिएगा यदु जी प्लीज। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार किसी प्रकार से चाहती नहीं थी कि राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश हो। कहीं ना कहीं ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, समय की कमी है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि एनआईए की जो एजेंसी है वो केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की है? अब कांग्रेस प्रवक्ता के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जब वो केंद्र में थे कांग्रेस, तो केंद्र की सरकार, केंद्र में अभी किसकी सरकार है चौहान जी? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एनआईए की जो एजेंसी थी वो राज्य सरकार के हिसाब से चल रही थी, और जब राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है, अब वो केंद्र के हिसाब से चल रही है। इनका मतलब ये है। लेकिन रमन सिंह जी ने विधानसभा में कहा था सीबीआई की रिपोर्ट है, सीबीआई की रिपोर्ट चालू करेंगे, आपने क्यों नहीं जांच की? आप ये बोल रहे हैं, ठीक है, उनको आप ये बोल रहे हैं, मेन बात ये है, आप ये बोल रहे हैं, और मेन बात ये है कि एनआईए की जो है एजेंसी वो केंद्र सरकार के हिसाब से थी और उसी के हिसाब से काम कर रही है, और वो स्वतंत्र है, किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो एजेंसी स्वतंत्र है। और एनआईए जो है केंद्र सरकार के अंदर काम करती है 2014 से लेके 2022 तक। आज कितने साल हो गए? 2014 से 2022, 8 साल हो चुके हैं। केंद्र सरकार के हिसाब से चलती है ना, मतलब आप मानते हो ना कि मोदी सरकार को डिस्टर्ब करिए, आप मानते हो चौहान जी? 2014 से 2022 तक केंद्र की मोदी सरकार है और आप कह रहे हैं कि एनआईए केंद्र सरकार के इशारों पे काम करती है। रखिए आप करते हैं चौहान जी।
की ओर से जो आप गठित बातों को तोड़ मोड़ कर अपनी गलती को नहीं छिपा पाएंगे। एक स्टैंड में रहिए, एक स्टैंड। एनआईए किसके थ्रू चल रही है? ऐसे में अब देखना ये है कि केंद्र के क्या राज्य के? निकल कर सामने आप आता है, इधर कर देते हो, कभी उधर कर देते हो। मामले पर काम किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। हम लोग के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो। चौहान जी, सब बन गए फॉलो